बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम सॉकेट प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो इससे पहले हम जो है वो देख चुके हैं कि टीसीपी और आईपी सर्वर और क्लाइंट के दरमियान कैसे कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं, या कैसे जो क्लाइंट सर्वर को मैसेज सेंड करता है या सर्वर क्लाइंट को कैसे मैसेज सेंड करता है। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि कैसे जो है जैसे कि पहले तो हमने सिर्फ मैसेज जो है वो जो खुद से लिखा हुआ था उसको सेंड और रिसीव किया। तो उसके बाद हम यूज़र कैसे जो है इनपुट आउटपुट कीबोर्ड से रन टाइम पर देता है वो हमने देखा था। तो आगे आप मजीद इस ट्यूटोरियल में जो हम डिस्कस करेंगे वो ये कि जो जैसे कि हमने जो पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कि क्लाइंट ने सर्वर को मैसेज सेंड किया यूजर यानी कि कीबोर्ड से इनपुट लेते हुए, और जो सर्वर है उसने जो है रिप्लाई दिया सिर्फ ओके क्लाइंट का। अब हम चाहते हैं कि जिस हिसाब से जो है यूजर जो है यानी कि सर्वर को मैसेज सेंड कर उसी हिसाब से अपनी मर्जी से कीबोर्ड से इनपुट लेते हुए जो सर्वर है उसको जो है रिप्लाई दे। तो आप वो कैसे कर सकते हैं, चूँकि ये हमारे पास टीसीपी क्लाइंट का, तो अब हमें कोई चीज़ चेंज करने की जरूरत नहीं। जो जैसे कोड लिखा उसको आप वैसे लिखा रहने दें। जैसे कि ये मैं कोई पर रिपीट कर देता हूँ, यानी कि ये क्या हुआ कि सबसे पहले तो हमने कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश किया था। अब कनेक्शन की सारी चीज़ें मैं बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, इसमें बहुत ट्यूटोरियल बना चुका हूँ। इसमें किसी किस्म की आपको कन्फ्यूजन आ रही है तो आप मेरे पिछले ट्यूटोरियल प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कोई न्यू यूज़र आया। तो आप ये वहाँ पर एक सिस्टम डॉट प्रिंट यानी कि एंटर द मैसेज एक स्टेटमेंट प्रिंट करो कि यूज़र जो है वो मैसेज कोई भी मैसेज जो है वो राइट करने के लिए क्या हुआ, ये चीज़ हमने सिस्टम डॉट इन के थ्रू जो है वो राइट की, और यहाँ तक उसको राइट करने के बाद रीड कर लिया। जब रीड कर ले तो आप क्लाइंट जो है ये सर्वर को मैसेज सेंड करना चाहता था, तो इसने मैसेज क्या किया, उस मैसेज को राइट कर दिया। जब राइट कर दिया तो अब ये यहाँ तक ख़त्म हो चुका था। अब जो सर्वर था उसने क्या किया, यहाँ से लेकर पहले वाला तो कनेक्शन स्टैब्लिश किया था, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ था। जब कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ उसके बाद जो मैसेज जो क्लाइंट ने वहाँ से सेंड किया था यानी कि राइट किया था, उसको यहाँ से क्या हुआ, रीड किया इतना, और रीड करने के बाद इतना उसको जो है वो प्रिंट करवा दिया। तो जब प्रिंट करवा दी उसके बाद क्या किया, उसको रिप्लाई दिया। तो ये बार रिप्लाई वाला अब हम यहाँ से ख़त्म करते हैं। यहाँ ख़त्म करने के बाद क्या करते हैं कि अब हम जिस हिसाब से कोई भी मैसेज जो है वो क्लाइंट सेंड करता है उसी हिसाब से जो सर्वर उसको रिप्लाई दें। तो जस्ट इसके लिए ये क्या करना होगा, उसी तरह आपको कोड लिखना होगा। जैसे कि ये वाला आपने जो कोड यानी कि सर्वर क्लाइंट साइड से सर्वर को मैसेज जो है वो कीबोर्ड से लेते हुए लिखा था, इसी तरह आपने ये वो भी लिखना है। तो जस्ट मैंने वो रेडी मैंने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, यानी कि यहाँ से क्या हुआ, यानी कि जो मैसेज है उसने सेंड किया उसको यहाँ तक तो आपको समझा चुका होगा, यानी कि उसने जो है वो प्रिंट करवा दिया। आप जो है मैसेज जो है सर्वर जो है वो रिप्लाई करना चाहता है उसी हिसाब से, तो क्या किया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ये उसी तरह एक स्टेटमेंट लिखी और क्या लिखा, प्लीज रिप्लाई था क्लाइंट मैसेज। ये n/n का मतलब है न्यू लाइन से जो है मैसेज जो है ये लिखा जाए, इसलिए इसका और कोई मकसद नहीं है। उसके बाद ये सिस्टम डॉट इन जो है कीबोर्ड से एक इनपुट ली, कीबोर्ड से इनपुट लेने के बाद यानी कि डाटा इनपुट स्ट्रीम में उसको जो पास किया गया, ये कंस्ट्रक्टर एक कॉल किया का। उसके बाद DN में जो भी यूज़र जो है एंटर करता जा रहा है डाटा इन में जो हम स्टोर करते हैं, डाटा इन का मतलब कुछ भी ये एक ऑब्जेक्ट हमने लिखा है, आप इसकी जगह कोई और भी लिख देंगे। डाटा इनपुट स्ट्रीम का ये कीवर्ड्स हैं, इसको आप इसी तरह लिखना होगा। और इनमें ये कैपिटल चीज़ें, ये क्या चीज़ें हैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए ये मैं रिपीट नहीं कर रहा। उसके बाद ये जब लिख लिया उसके बाद चूँकि मैसेज एक स्ट्रिंग टाइप में इन दोनों के दरमियान हो रहा है, तो इसलिए डाटा DA जो ऑब्जेक्ट था जो हमने लिखा था यानी कि ये स्टोर हो रहा था, उसको क्या रीड किया, रीड करने के बाद STR में जो है वो उसको स्टोर कर लिया। जब इसको हमने जो है STR में स्टोर कर दिया यानी कि ये रीड कर दिया, उसके बाद राइट करना था, तो क्या किया उसी तरह जैसे हमने पहले जो राइट कर रहे थे जब क्लाइंट साइड को अभी बताया उसी तरह इसको जो भी हमने जो है राइट कर दिया। अब इसको राइट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ हमने इसको जो है ये ऑलरेडी कोड लिखा हुआ इसको रीड भी किया जा चुका है। तो ये अगर आप पहले वाला मेरे ट्यूटोरियल देखे हुए तो आपको ये इसमें किसी कोई कन्फ्यूजन मुझे नहीं लगता आने वाली, अगर आया भी तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम सर्वर को रन करते हैं तो उसी तरह जो रन फाइल कर लेते हैं, और जब इसको रन कर यहाँ हमारे पास कुछ एरर्स आ रहा है, जहाँ जो एरर आ रहा है वो देख लेते हैं और उसके बाद आगे जो है फिर मूव ऑन करते हैं। ये जो हमारे पास जो एरर आ रहा है वो देख सकते हैं, ये हमारे पास S है, यानी कि जो हमारे पास यहाँ जो हमने लिखा है सॉकेट
एज 16 में जो कि हमने जो मैं एक एक्सेप्ट किया था, इनके जो क्लाइंट हमें कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, जो है मैं कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करे तो उसको रिटर्न टाइम, क्योंकि हमारा वो ऑब्जेक्ट था, ये कैसे हो ये ऑलरेडी बता चुका, इसलिए जहाँ हमारे पास एस ओ हमें लिखना होगा ये वाला ऑब्जेक्ट, तो ये हमारे पास रिमूव हो जाएगा। अब दोबारा इसको हम जो उसी तरह रन करते हैं और जो आगे देखते हैं, तो ये रन फाइल करते हैं, ये हमारे पास रनिंग फॉर्म में जा रहा है। तो जब ये रन हो जाता है उसके बाद हम क्लाइंट को भी रन करते हैं। तो अगर आप पहले क्लाइंट को रन करेंगे तो आपके पास एरर आएगा। तो अब ये हमारे पास ये देख सकते हैं, ये एंटर द मैसेज कह रहा है कि यानी कि क्लाइंट मैसेज जो है वो एंटर करें। तो मैं अब लिखता हूँ हाउ आर यू, मैंने हाउ आर यू लिखा और एंटर प्रेस कर दिया। जो ही हाउ आर यू लिखा तो ये हमारे पास जो मैसेज है रिसीव हो चुका है, हाउ आर यू। तो अब जो सर्वर है उसने रिप्लाई करना, तो उसने रिप्लाई किया आई एम फाइन में जैसे क्लिक करूँ तो उसने ये मैसेज, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए। तो जैसे ही आई एम फाइन लिखा तो बिल्ड जो सक्सेस हो चुका है, ये मैसेज या क्लाइंट साइड पर भी आई एम फाइन का जो है रिसीव हो जाए। तो इस तरह ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो मजीद आप कंप्लीट कैसे कम्युनिकेशन सर्वर क्लाइंट के तरह जितनी मर्जी अनलिमिटेड कैसे कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।